हेलो मेरी बाइटी फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल राइब विद रजनी में। तो मैं मिल रही हूँ आपसे 10 बजे की समथिंग और मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी, यानी कि मैं लंच बना रही हूँ। तो शिमला मिर्च को हमने ऐसे कट कर लिया था धोने के बाद और फिर इनको हमने कर लिया फ्राई। और जो तेल बचा है ना, उसी में अब इनको हम छौंकेंगे। तो आलू हमने बॉईल किए हुए हैं और इसमें जीरा ऐड करेंगे, हींग ऐड करेंगे और प्याज ऐड करेंगे, जो कि हमने लंबे लंबे स्लाइस में काटा हुआ है। एक प्याज काटा हुआ है। प्याज थोड़ा सा भुन जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है ये, इसको भी ऐड कर दिया। अच्छे से भूनेंगे सभी को और उसके बाद प्याज ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे और बेसिक मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, धनिया और मिर्च। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। आलू हमारे बॉईल किए हुए हैं और सुबह सुबह इतना काम होता है कि सुबह सुबह फिर कैमरा लगाओ ना तो काफ़ी काम जो है ना लेट होता है। तो इसलिए मैं नहाने के बाद ही कैमरा अधिकतर लगा पाती हूँ। तो नहाने से पहले मैं ये तैयारी इतनी कर गई थी, जैसे मिर्च को कट कर गई थी, आलू को बॉईल कर गई थी और टमाटर प्याज को भी कट कर गई थी। यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और जो टमाटर थे वो भी सॉफ्ट हो गए हैं, हमने मैश कर दिया है। और आलू और जो शिमला मिर्च थी जो हमने फ्राई की हुई थी, उनको हमने ऐड कर दिया। अच्छे से इनको मिक्स करिए, 1-2 मिनट तक चलाइए और मसाले की अच्छे से कोटिंग हो जाए। उसके बाद आप गरम मसाला, हरा धनिया डाल दीजिए। तो हरा धनिया मुझे अवेलेबल नहीं हो पा रहा है इन दिनों में अभी फ़िलहाल, और गरम मसाला ऐड कर दिया है हमने। तो सब्जी तो हो गई रेडी और अब लगाऊंगी आटा, और आटा के बाद फिर बनाऊंगी रायता, क्योंकि आटा को जब तक 10-5 मिनट रखा नहीं रहने दो ना तो रोटियां अच्छी नहीं आती हैं। तो जब तक मैं रायता बनाऊंगी तब तक आटा को 5 मिनट तो हो ही जाएंगे। तो मैं सबसे पहले लगाऊंगी आटा। तो आटा लगा के मैं रख दूंगी, तब बनाऊंगी रायता, उसके बाद बनाऊंगी रोटी। ये आटा ना इतना महीन है, इतना मतलब बारीक है, मैदा की तरह। आटा बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो भी रोटी वगैरह देखने में अच्छी नहीं बनती, लेकिन फ़ायदेमंद तो मोटा ही होता है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बारीक है, ऐसा लग रहा है जैसे मैदा को लगा रही हूँ, मैं मैदा मार रही हूँ। तो अब मैं रायता बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम दही को फेंट लेंगे, और दही काफ़ी थिक होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कितना आपको थिक रखना है, कितना पतला रखना है। उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने मिर्च ऐड की है, काला नमक ऐड किया है, सफ़ेद नमक ऐड करेंगे, और ये है रायता मसाला। रिंकल जी, ये रायता मसाला है, इसको ऐड करेंगे। वैसे तो मैं सच बताऊं कि अभी मैं फ़िलहाल ये मसाले मैं कर रही हूँ। वैसे मैं खुद ही घर में बना के मसाला रखती हूँ और बस वही मसाला केवल एक ऐड करती हूँ, उसके बाद हमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता है। तो रायता मसाला हमने ऐड कर दिया, भुना जीरा ऐड कर दिया है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना। ये पुदीना की पत्ती हैं जिनको मैं सुखा के रख लेती हूँ, और जब भी आपको किसी चीज़ में डालना है आप क्रश करके और डाल दो। तो ये बन गया हमारा रायता। इसमें बूंदी भी हमने ऐड कर दी। बस अब एक तड़का लगा देंगे हींग और जीरे का, जो मैं लगाती हूँ मिट्टी वाले दीपक से। उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी। तो मसाला जिस दिन मैं बनाऊंगी उस दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी उस मसाले को बना के रख सकते हो। इससे क्या है कि हमारा काम भी थोड़ा इजी हो जाता है, हमें और कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, सिर्फ 1 चम्मच वही मसाला ऐड करना होता है। उसमें पुदीना, जीरा सभी कुछ मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने रोटी नहीं बनाई, पराठा बनाए हैं, क्योंकि वैसे मैं इस लंच में बना रही थी ये सब कुछ, लेकिन काफ़ी लेट हो गया तो फिर ये लंच हो गया। वैसे ब्रेकफास्ट में बना रही थी। खाना बनाने के बाद
मैं ले आई थोड़ी सी हवा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बारिश कई दिन से मतलब हुई है, लेकिन वही हुई है बूंद बांद वाली, जो और ज़्यादा गर्मी कर जाती है। तो ठंडा तभी होता है जब अच्छे से लगातार होती है और तेज होती है थोड़ी, तभी होता है। ऐसे बूंदबांद से तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल। खाना बनाने में ना पसीना टप टप होने लगता है। मैं दूध को रख देती हूँ गर्म होने और खाना लगा लेती हूँ। वैसे काफ़ी मतलब नाश्ता समझ लो, खाना समझ लो। वैसे तो मैं नाश्ते में बनाने जा रही थी शिमला मिर्च की सब्ज़ी और पराठा, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका है। और क्या होता है कि अभी थोड़ा जैसे जन्माष्टमी वाला पाग वगैरह रखा है, तो थोड़ा बहुत वो ले लेते हैं। तो फिर लेट जैसे अब हो चुका है तो वो ले लिया थोड़ा बहुत। तो अब ये खाना ही समझ लो, लंच समझ लो। अब ये नाश्ता नहीं है, क्योंकि अब मैं लंच नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि 12 बज चुके हैं और 12 बजे खा के फिर तो भूख लगती नहीं है। और शाम को 4-5 बजे फिर चाय वगैरह हो जाती है, तो लंच की छुट्टी। ये थोड़ा सा दूध रखा था फ्रिज में, तो उसको रख देती हूँ गर्म होने और खाना लगा लेती हूँ। तो सारे काम लगभग हमारे हो चुके हैं, किचन वाले तो सभी हो चुके हैं। और वैसे तो काम आपका कभी ख़त्म ही नहीं होता है। हम फीमेल की लाइफ ही यही है, पूरा दिन किचन में जाता है और फिर सारा दिन काम में ही जाता है। ये लग गया हमारा खाना। उसके बाद भी कुछ घरों में यही होता है। लग गया हमारा खाना। और जब मैंने सब्जी बनाई थी ना, तो आलू बॉईल किए थे, तो मुझे कुछ ज़्यादा लग रहे थे, तो ये 2 आलू मैंने छोड़ दिए थे। तो इनको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। सुबह कुछ ऐसा बना लूंगी जिसमें ये काम आ जाए नाश्ते में। और अब मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए। तो ये है आज का मेरा खाना। लाइव आते आते चाय पी और फिर धुले सारे बर्तन। और अब मैं जा रही हूँ 5 मिनट के लिए छत पे, पौधों से मिलके आऊँ। और उसके बाद मुझे क्या करना था, कुछ ज़रूरी काम करना था और मैं बिल्कुल भूल गई, पता नहीं क्या करना था। चलो पहले छत पे चलती हूँ, फिर देखूंगी आके। याद आ गया वो ज़रूरी काम, मेरे कपड़े निकलने को रखे हैं। उसके बाद भी यही सुनने को मिलेगा कि तुम्हारे लिए काम क्या है, तुम करती ही क्या हो काम सारे दिन घर में। तो चलिए अब इस टॉपिक में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। मैं छत पे पहुँची और 1-2 पौधों में पानी चाहिए था, बाकी में नहीं चाहिए था। सभी को पानी दिया। और ये है कुछ लुक हमारी छत से आसपास ग्रीनरी दिखती है, काफ़ी अच्छा लगता है। मैं नीचे आ गई हूँ, छत से नीचे आ गई। और ये हैं पुदीने के पत्ते, जो कि मैंने 3-4 दिन पहले तोड़े थे, लेकिन ये ना अच्छे से ड्राई नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मौसम में इतना मॉइस्चर है, तो ये ड्राई नहीं हो पा रहे थे। तो इनको मैं हल्का सा ऐसे गरम कर लूँगी, जिससे ये ड्राई हो जाएंगे। फिर इनको मैं भर के रख दूँगी किसी डिब्बी में। तो जब आप रायता बनाओ, बस 2-4 पत्ते इसके क्रश करके डाल दो, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है रायता में। ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं, क्रश होने लगे हैं, अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब इनको मैं ठंडा होने देती हूँ और फिर एक डिब्बी में इनको भर के रख दूँगी। वैसे तो धूप में सुखा लेती हूँ मैं, और जब मौसम बारिश का नहीं होता है ना, तो बिना धूप के भी अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। और धूप में रख दो 5 मिनट के लिए, तुरंत ड्राई हो जाते हैं। पर बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, देखिए, है ना। तो पुदीना ड्राई हो चुका है, भर के रख दिया है। फिर मैं जब छत पे गई थी ना, तो तुलसी बहुत ज़्यादा हमारी छत पे तुलसियाँ हो गई हैं, हर जगह तुलसी हो गई हैं। तो मैं कुछ ये लेके आ गई थी।
अब इनके जो पत्ते हैं वो मैं अलग कर लूँगी। और वैसे तो बहुत कुछ बोला जाता है तुलसी के बारे में, उसकी लकड़ी को फेंको नहीं, उसके पत्ते को तोड़ो नहीं, काटो नहीं, साबुत उसके पत्ते को ले लो। लेकिन मैं बोलूँगी कि पहले तो सभी लोग चाय में डेली तुलसी डालते थे, तो क्या वो तोड़ कर नहीं डालते थे, या फिर वो क्या उसको मतलब, तो मेरी कुछ ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं। बहुत ज़्यादा छत पे थी तुलसी, मैं ले आई हूँ, पत्ते तोड़ के धुल के रख लूँगी, जो कि मैं डेली चाय में यूज़ करूँगी। अब मैं बना रही हूँ शाम का खाना। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे, बाय बाय।